हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका विद्युत क्षेत्र, और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वन बाय वन हम दोनों को समझते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है। उस आवेश के आसपास एक बाउंड्री बनेगी। जैसे आपकी टेबल पे अगर एक चुंबक रखा है तो उस चुंबक के आसपास एक बाउंड्री बनती है, और अगर उस बाउंड्री को अगर हम एक पेंसिल से ड्रॉ कर दें तो हम ये कहेंगे कि वो चुंबक की बाउंड्री है, और उस बाउंड्री मतलब वो उसका क्षेत्र है या उसका फील्ड है। उस चुंबक का इफेक्ट उसी फील्ड तक रहेगा, उस फील्ड के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर रहेगा। उसके बाहर जाओगे तो वो चुंबक उस पर बल या कोई फोर्स नहीं लगाएगा किसी लोहे के टुकड़े पर। उसी प्रकार अगर आपके पास एक चार्ज है तो इस चार्ज के आसपास भी एक 3D में एक बाउंड्री तैयार होती है। इस बाउंड्री को ही हम क्षेत्र कहेंगे, और ये किसका क्षेत्र है? चूंकि एक चार्ज का क्षेत्र है, आवेश का क्षेत्र है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इस क्षेत्र के बाहर अगर आप आसपास कोई बिंदु लेंगे, कोई पॉइंट लेंगे, तो उसका इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां वो क्षेत्र से बाहर हो चुका है। उसी प्रकार किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट जो होता है, उसके रूल रेगुलेशंस जो होते हैं वो उसकी कंट्री की बाउंड्री में ही अप्लाई होते हैं। उसके बाहर दूसरी कंट्री लग जाती है तो वहाँ पर रूल रेगुलेशन उसके नहीं चलेंगे। तो उसी प्रकार ये चार्ज का भी जो कॉन्सेप्ट है वो केवल फील्ड के अंदर अंदर ही लगेगा, इस फील्ड के बाहर नहीं लगेगा। तो ये तो क्या था हमारे लिए? एक विद्युत क्षेत्र। उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्युत आवेश के चारों ओर कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक दूसरा कोई चार्ज है, लाइक ये, इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, जिसे हम टेस्ट कराते हैं, इसलिए टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं। इसको अगर मैं यहाँ बाउंड्री के बाहर रख दूँ तो इस पॉइंट पर इस आवेश का कोई लेना देना नहीं है, ये उस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। लेकिन इसी को उठा के यहाँ ले आऊँ, अंदर ले आऊँ, तो अब इस आवेश पर ये वाला आवेश जो है बल लगाना शुरू कर देगा। तो क्या पहचान हुई? कब बल लगेगा? जब क्षेत्र के अंदर हो जाओगे, ठीक है। तो विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी प्रभाव खत्म, विद्युत क्षेत्र खत्म। प्रभाव आ रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि वो बल लगा रहा है, तो बल लगाना ही प्रभाव कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्षेत्र। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो उसको समझने के लिए हम इसी डायग्राम का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी तक हमने जो है चार्ज को बाहर रखा था, यहाँ रखा था। ये क्षेत्र से बाहर होने की वजह से अंदर वाला आवेश जो है इस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा, तो बल कितना हो गया? 0। लेकिन अब इसी को मैं उठा के अंदर ले जाऊं, इस चार्ज को, इस आवेश को उठा के अंदर ले जाऊं, तो अब जैसे ही मैंने उसको अंदर रखा तो ये वाला आवेश उस पर एक बल लगाएगा। बल किस पर निर्भर करता है? कूलाम के नियमानुसार बल जो है दूरी पर निर्भर करता है। इन आवेशों के मध्य जितनी दूरी कम होगी, बल का मान उतना बढ़ता चला जाएगा। तो अगर यहाँ इस आवेश पर जो बल लग रहा है, किसी एक बिंदु पर बल की गणना कीजिए। उस बिंदु पर जो बल की गणना कर कर जो उत्तर आएगा वो उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेसिकली है क्या? किसी आवेश पर लगने वाला बल की गणना है। यानी इंग्लिश में अगर हम बोले, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, यानी बल की गणना ही किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब जैसे इस बिंदु पर बल कितना आया? 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता कितनी हो गई? 0 हो चुकी है। लेकिन इसी को अगर ऊपर अंदर ले जाया जाए तो वहाँ पर बल लगना शुरू हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ मैंने एक चार्ज रख दिया, इस बिंदु का नाम है ए है, और यहाँ एक बिंदु बी है। तो मैंने यहाँ पहले रखा तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो 20 न्यूटन लग रहा है। लेकिन इसी को उठा के जब मैंने बिंदु बी पर रखा तो यहाँ पर आवेश की मात्रा बल की मात्रा बढ़ गई और वो 40 न्यूटन हो गया। यानी जैसे जैसे इस चार्ज के करीब जाओगे वैसे वैसे बल का मान बढ़ता चला जाएगा, और ये बल की गणना ही बिंदु ए और बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है, और ये केवल विद्युत क्षेत्र के अंदर होगी। विद्युत क्षेत्र के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। आते हैं आगे, यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, अब कोई बिंदु जैसा ऊपर मैंने लिया था, रखा हुआ एकांक धन आवेश, यानी कोई एक चार्ज, एक आवेश ले लिया जिसका मान लीजिए कि 1 कूलम है।
जितने बल का अनुभव करता है, जैसे कि रखने से वो बल का अनुभव करने लग गया, वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। दूसरी परिभाषा मैंने दो तरह से लिख रखी है कि किसी विद्युत क्षेत्र के कारण, कोई विद्युत क्षेत्र तो चाहिए ही चाहिए, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल का मापन, यानी जो बल को माप रहे हो, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बल का मापना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है उस बिंदु पर। यानी सीधी भाषा में अगर बोलूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? उस किसी आवेश पर लगने वाला बल है, बस उसको निकाल लो तो वो उसकी तीव्रता हो जाएगी। इसको ई द्वारा दर्शाया जाता है, याद रखना, कैपिटल ई द्वारा, और यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बल का मापन करती है। तो बल अगर सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी, और इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी? जिधर बल लग रहा है, यानी बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। या नोट में मैंने लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश ही होती है। यानी अगर आवेश पर जिधर बल लग रहा है वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। चित्र अनुसार समझिए अलग अलग बिंदुओं को। यहाँ पर ए बिंदु है, ए बिंदु कहाँ है? ए बिंदु बिल्कुल क्षेत्र से बाहर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 हो गई। लेकिन बी बिंदु थोड़ा सा बाउंड्री से अंदर चले गए, यानी अब ये वाला जो आवेश है इस पर बल लगाएगा। अगर यहाँ कोई आप परीक्षण आवेश रखोगे तो बल लगाएगा, यानी यहाँ पर इस बिंदु पर क्या आने लग जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आने लग जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ 0 नहीं है और यहाँ भी 0 नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कम है बिंदु सी की तुलना में। क्यों? क्योंकि बिंदु सी जो है आवेश के ज़्यादा करीब है, तो बल का मान ज़्यादा होगा। इस हिसाब से सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय रूप देखते हैं। अभी तक हमने केवल उसको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा है, उसका गणितीय रूप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है और इस आवेश का एक क्षेत्र होता है जो बाउंड्री के अनुसार मैंने यहाँ दर्शा रखा है। आप सोचिए ए और बी दो बिंदु लिए, लेकिन अभी हम यहाँ कंसिडर करते हैं केवल ए बिंदु को। ए बिंदु पर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पहले बिंदु ए पर हमने 1 कूलम का चार्ज रखा, तो हमने देखा कि यार उस पर कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। माना, ये एजम्पशन है मेरा, मैंने मान रखा है। फिर मैंने क्या किया, 1 कूलम को हटाया और उसकी जगह 2 कूलम रख दिया, तो मैंने देखा कि बल का मान बढ़ गया। फिर मैंने 3 कूलम रखा तो मैंने देखा बल का मान और बढ़ गया। यानी बिंदु ए पर मैं अलग अलग परिमाण के आवेश रख रहा हूं, तो जिसकी वजह से मुझे बलों के मान भी अलग अलग मिल रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बल का मान भी बढ़ेगा। तो हम गणितीय रूप क्या दे सकते हैं कि बल जो होगा वो आवेश के परिमाण का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये एक इक्वेशन मेरी तैयार हो गई। मैंने यहाँ लिखा भी है कि जैसे जैसे आवेश का मान या परिमाण बढ़ रहा है वैसे वैसे उस पर बल का मान भी बढ़ रहा है। उस हिसाब से गणितीय रूप ये बनता है समीकरण 1 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अब बिंदु ए और बी पर बात करते हैं। अब अभी तक मैंने बिंदु ए की बात की थी, अब बिंदु ए और बी दोनों की बात करेंगे। ए और बी, जैसे बी बहुत करीब है आवेश के, ध्यान दीजिएगा। तो बिंदु ए पर सबसे पहले मैंने क्या रखा, एक आवेश रखा 1 कूलम का बिंदु ए पर। तो मैंने देखा कि बिंदु ए पर उस आवेश पर कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन। लेकिन उसी आवेश को उठा के जब मैं बी पर रख रहा हूं तो वहां पर बल का मान बदल रहा है जो कि 20 न्यूटन है। इससे क्या साबित हुआ कि अलग अलग बिंदुओं पर बल जो होते हैं वो अलग अलग होंगे। अगर आवेश आपका समान है लेकिन बिंदु अलग अलग है तो बल का मान भी अलग अलग होगा। तो बिंदु अलग होना मतलब क्या? बल का मान अलग अलग होना। अगर आवेश आपका समान है लेकिन बिंदु अलग अलग है, कहीं ए है और कहीं बी है, तो बल के मान भी अलग अलग आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि बल मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ए की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है और बी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। यानी स्थान परिवर्तन की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बदल जाता है। इससे हम यहाँ लिखेंगे कि जो बल का मान है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। बल कब बढ़ेगा? जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाए। और कैसे बढ़ेगी? बिंदुओं को बदल के। तो हमने ई द्वारा विद्युत क्षेत्र को दर्शाया है, तो जो बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ भी समानुपाती होगा। 2 बिंदु ध्यान रखिएगा, एक तो बल आवेश के परिमाण के समानुपाती है और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। 2 समीकरण हमारे पास तैयार हो चुके हैं। दोनों से अगर हम देखें, दोनों को कंबाइन करें तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए, दोनों को कंबाइन कर दिया, एक ही इसमें लिख दिया मैंने। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का, समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर का लग गया, लेकिन एक नियतांक भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इस नियतांक को अगर हम देखें, वेट अ मिनट, इस नियतांक को अगर हम देखें, इसका मान हम k मान सकते हैं।
इस नियतांक को हम कितना मान सकते हैं, k मान सकते हैं। तो जैसे ही k की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण आएगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ से E क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और आई थिंक यही हमारा टॉपिक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। F क्या है, उस आवेश पर लगने वाला बल, और Q क्या है, परिमाण का चार्ज यानी आवेश। तो E बराबर हो गया F के बटे में Q। मैं चाहता तो आपको इसकी परिभाषा सीधी सीधी बता देता कि प्रति एकांक आवेश में लगने वाला जो बल होता है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाकई है क्या, किसी आवेश पर लगने वाला बल, यानी प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र में, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि बल द्वारा बनाई जाती है, इसलिए बल अगर सदिश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश होगी, और उसको मैंने इस तरह से यहाँ पर बताया हुआ है। और यही प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम उसके सूत्र और मात्रक की बात करेंगे जो अलग अलग पद्धतियों में होंगे, एक एसआई पद्धति और एक सीजीएस पद्धति में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब भी मात्रक बनाना चाहो तो आप पहले उसका एक बेसिक सा सूत्र लिखिएगा, जो कि E बराबर कितना होता है, बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। इस हिसाब से इसका एक मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम, याद रखिएगा। आगे आने वाले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक आने वाला है जिसको हम लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। याद रखना क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर। आगे मैं बताऊं ये कैसे आता है, लेकिन अभी फिलहाल आप ध्यान रखिएगा वोल्ट पर मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में बल को हम डाइन द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए मैंने डाइन लिख दिया, और नीचे स्टेट कूलम लिखा होता है, क्योंकि आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो है स्टेट कूलम। उस हिसाब से यहाँ पर हमने दोनों जो मात्रक होते हैं वो पढ़ लिए। अब विमीय सूत्र की अगर बात करें तो आपको बता दें, विमीय सूत्र के लिए आपको एक तो बेसिक सा सूत्र आना चाहिए, उससे आप बना लोगे। जैसे बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, उस हिसाब से आवेश का मात्रक होता है AT। मैंने यहाँ साइड में बता रखा है कैसे होता है कि धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, तो आवेश बराबर धारा इंटू समय हो जाएगा। धारा के लिए एम्पियर होता है, समय के लिए टाइम होता है T, और इस हिसाब से Q का हो जाएगा AT। जैसे यहाँ रखोगे तो फाइनल आंसर इस प्रकार आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके नोट्स बनाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।